नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्यासागर में। कैसे सब लोग? सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की सुबह आपके लिए एक अच्छी सुबह हो, यही मैं कामना करता हूँ। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। और आज जो है हम अपना जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो है हम मेवाड़ का इतिहास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं कहूंगा कि अगर आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ने के लिए अगर आपने डायरेक्ट 7वीं क्लास पे क्लिक किया तो सबसे पहले तो यही कहूंगा कि पहली क्लास से देखें, और बाद में जब आप 7वीं क्लास पे क्लिक कर दिया तो इसको तो कम से कम पूरा देखें। और कहूंगा मैं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें। और जब हम मेवाड़ का इतिहास है उसके अंदर से कल वाला रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर हमने कुंभा के जो साहित्य थे यानी कि निर्माण कार्य थे कुंभा के, वो पढ़े थे। निर्माण कार्य में दुर्ग पढ़े थे हमने, और उसके अलावा मंदिर साहित्य जो उसकी किताबें थी, दरबारी विद्वान, उसकी टीकाएं थी कुछ, और कुछ उपाधियां भी थी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसकी बहन जो रमाबाई है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो हम पढ़ते हैं कि जब हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था उनके जो निर्माण कार्य है उनके अंदर सबसे पहले कि उनको जो है स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, किसको? कुंभा को। उसके बाद में हमने पढ़ा कि एक कवि है, राइटर हुए श्यामल दास, उन्होंने उनकी एक पुस्तक है वीर विनोद, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मेवाड़ के 84 अपने दुर्ग है उनमें से 32 का निर्माण जो है कुंभा द्वारा करवाया गया है। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो 4 दुर्ग पढ़े थे हमने, कौन कौन से अपने? एक तो कुंभलगढ़, मचान, भोमट और बेराट, ये 4 दुर्ग पढ़े थे हमने। और कहा कि इन चारों दुर्गों का उन्होंने निर्माण करवाया था। और उसके बाद हमने 3 दुर्ग और पढ़े, कौन कौन से? अचलगढ़, बसंतगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये जो 3 दुर्ग है, इन तीनों दुर्गों का क्या करवाया था? उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद में हमने पढ़े कि उनके द्वारा जो है अपने मंदिर बनवाए गए थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहला कौन सा आता है? अपने कुंभ स्वामी मंदिर। खुद का नाम कुंभा था, तो इन्हीं के नाम पर जो है उसका नाम क्या रखा गया? कुंभ स्वामी मंदिर। ये 3 स्थानों पर है, एक स्थान पर नहीं है, 3 स्थानों पर अलग अलग बनाया गया है। एक मंदिर नहीं है, 3 मंदिर है। कौन कौन से स्थानों पर है? तो हमने पढ़ा कि कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़, इन तीनों स्थानों पर यह कुंभ स्वामी मंदिर है। उसके बाद में हमने बात की कि विष्णु का वराह मंदिर, और उसके बाद में जो है हमने बात की कि बेलाख बेलाख ने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा? शांतिनाथ जैन मंदिर बनवाया था। कहां पे? अपने नागदा के अंदर। उसके बाद में हमने बात की कि जो रणकपुर जैन मंदिर थे उनका निर्माण जो है धाराशाह नामक जो व्यापारी था उसने करवाया था। इसका जो वास्तुकार था, अपने रणकपुर जैन मंदिर थे उनके जो वास्तुकार थे वो थे देपाक। उसके बाद में हमने बात की कि इसके अंदर जो है रणकपुर जैन मंदिर है, इनके अंदर प्रमुख मंदिर जो है वो चौमुखा मंदिर है, ये भी चर्चा की थी। उसके बाद में हमने बात की कि यहाँ पे जो 1444 खंभों का क्या है? अजायब घर है। उसके बाद हमने बात की कि जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो यहाँ पे जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था, कहाँ? चित्तौड़ के अंदर। नागदा के अंदर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। और जो अपने चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर किसने बनवाया? अपने कुंभा ने। उसके बाद में हमने चर्चा की कि इनके साहित्य के बारे में। तो साहित्य के बारे में हमने पढ़ा कि इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी? संगीत राज। संगीत राज के 5 भाग थे, कौन कौन से? सबसे पहले हमने पढ़ा था जैसे कि अपना फेवरेट सिंगर है, उससे वो ट्रिक भी बताई थी मैंने आपकी पिछली क्लास के अंदर, आप जाके वापस से जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है कि कौन कौन सी थी। अपना कोई सिंगर होता है सबसे पहले क्या करता है? पाठ्य, किसी भी स्क्रिप्ट का पाठ्य करता है। उसके बाद में क्या करता है? गीत गाता है। ठीक है, गीत गाने के बाद में वाद्य बजने लगते हैं, और उसके बाद में क्या होता है? नृत्य होता है, और फिर रम का जुगाड़। ठीक है, तो ये थे अपने इसके भाग 5 भाग। उसके बाद में जो है अपनी कामराज वाली। ठीक है, उसके बाद में संगीत ममासा, उसके बाद में संगीत सुधा, और उसके बाद हमने पढ़ी थी एक पुस्तक जो थी सुधा प्रबंध, और एक थी धरी वर्तिक। कौन सी? धरी वर्तिक। और उसके बाद में जो हमने इनकी टीकाएं पढ़ी। टीकाएं किस किस पे? बाणभट्ट की जो पुस्तक थी चंडी शतक, उस पे इन्होंने लिखी थी। उसके बाद जयदेव की पुस्तक थी गीत गोविंद, उसके ऊपर इन्होंने एक टीका लिखी थी, और उस टीका का क्या नाम था? रसिक प्रिय। और उसके बाद में एक और राइटर आते हैं सारंगधर, जो इनके गुरु थे, हमने पढ़ा था बात के अंदर। जो इनके सारंगधर गुरु थे उनकी पुस्तक थी, उसके ऊपर भी इन्होंने टीका लिखी थी। इनकी जो सारंगधर की पुस्तक थी उसका नाम था संगीत रत्नाकर। ठीक है, संगीत रत्नाकर। तो उसके बाद में हमने पढ़ा कि इनके दरबारी विद्वान कौन सा आते हैं? सबसे पहले कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने पुस्तक लिखी, कौन सी? एकलिंग महादम्य। और उसका जो पहला भाग है कौन सा? राजवर्णन, वो कुंभा द्वारा रचित है। उसके बाद हमने मंडन पढ़ा, इनका दरबारी मेहाजी पढ़ा हमने। तो मेहाजी ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? तीर्थमाला। उसके अंदर 120 तीर्थों का क्या है? वर्णन है, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद में एक और दरबारी विद्वान आता है इनका, वो है मंडल।
मंडन ने जो कुछ पुस्तकें लिखी थी, जो मंडन है उसके बारे में खास जानकारी कही है कि ये जो है कुंभलगढ़ जो दुर्ग था उसके क्या थे, वास्तुकार। इन्होंने पुस्तकें लिखी कौन सी, राजवाल्य, और इसके अलावा जो वास्तुसार है, और एक देव मूर्ति प्रबंधन, इन तीनों पुस्तकें तो इन्होंने मेन थी। इसके अलावा जो बाकी सारी पुस्तकें उनके जो ला रहे बोलो मारवाड़ी में पीछे जो है उनके पीछे क्या लगता है, मंडन तो हमें इजी याद हो जाती है, कौन सी, जैसे कि रूप मंडन हो गई, कोदंड मंडन हो गई, जो बाकी जैसे कि सारी पुस्तकें हैं, रूप मंडन है, ये बाकी जो पुस्तकें हैं वो मंडन ने लिखी थी। उसके बाद में वेद्य मंडन है जिसमें से एक, और उसके बाद में जो है इनके कवि आते हैं, इसके जो मंडन के ही भाई थे कौन, अपने नाथा। नाथा द्वारा पुस्तक लिखी थी कौन सी, बताओ, वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी लिखी गई, उनके एक बेटा था उसका नाम था गोविंद, ठीक है, उसने भी पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि अपने कवि निधि, ऐसी पुस्तकें थी। उसके बाद उन्होंने बात की कि इनके एक आध और दरबारी विद्वान थे, जिसमें से कौन थे, एक तो सारंगर था जो इनका संगीत गुरु था, और जो अपने एक था इनके तिल्ला भट्ट, भुवन कीर्ति, ये इनके कौन थे, दरबारी कवि, दरबारी विद्वान थे। उसके अलावा एक सोमदेव सूरी भी थे, और इनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था, हीरानंद जैन मुनि। यहां तक हमने चर्चा की थी। उससे आगे हमने चर्चा की कि इनकी एक बहन थी, वो उस बहन का क्या नाम था, उस बहन का नाम था रमाबाई। रमाबाई के बारे में चर्चा की कि जो इनकी विवाह जो है ईडर के अंदर हो रखा था, लेकिन छोटी उम्र में ये विधवा हो गई थी, और विधवा होने के कारण जो कुमार ने यहाँ पे बुला लिया था, दरबार में अपने स्थान दिया था, और जो है जो जावर जहां से चांदी निकलती थी उसका वो परगना किसको दे दिया, रमाबाई को। रमाबाई को एक उपाधि दी गई थी, इनकी उपाधि थी कौन सी, वागेश्वरी। क्यों, क्योंकि संगीत में इनको रुचि थी। उसके बाद में हमने बात की कि इनकी उपाधियों के बारे में, उपाधियां पढ़ने की वहां पर जरूरत नहीं, लेकिन बता देता हूं, एक आधी हिंदू सूरज थी, जैसे कि अपने चाप गुरु थी। चाप गुरु के अलावा कौन सी, विष्णु के भक्त थे तो कौन सी थी, परम भागवत थी। उसके अलावा कौन सी थी, अपने जो एक आदि और थी, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने पढ़ा कि जो कुंभा है उसकी हत्या किसने कर दी थी, उन्हीं के पुत्र उदा ने कर दी थी, और इसलिए उदा को क्या कहा जाता है, अपने मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इसके बाद में इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि उदा के बाद में जो है, मतलब मृत्यु होने के बाद जो है, कुंभा की मृत्यु होने के बाद शासक बना रायमल। स्टार्ट करते हैं रायमल से। तो रायमल का शासनकाल लिखो, 1473 से लेके 1509 ईस्वी। अब आप कहेंगे कि जो कुंभा है उनका शासनकाल तो है जो 1468 में खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, लेकिन सर आपने यहाँ पे 1473 क्यों लिखवाया भाई, जब उनका शासनकाल ही 68 में खत्म हो गया था, आप 73 से रायमल का कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि जो उदा था उसने किसकी हत्या कर दी थी, अपने पिता कुंभा की। तो कुंभा की हत्या करने के बाद जनता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन क्या हुआ कि वो वहां पे राजगद्दी पे बैठ गया उसकी हत्या करके। लेकिन जो है 5 साल तक जो है अपने रायमल और उदा के बीच में क्या चलता रहा, संघर्ष चलता रहा, उत्तराधिकारी संघर्ष। तो उसी संघर्ष के बाद जो है रायमल ने उदा को हराकर जो है इसने शासन पे बैठा था, गद्दी पे बैठा था, मेवाड़ की गद्दी पे। तो लिखो, उदा को हराकर रायमल मेवाड़ का शासक बना। अब भाई साहब मेवाड़ का शासक बन गया कौन, रायमल। अब उदा तो फ्री हो गया, तो फ्री हो गया तो कहां चला गया, ज्यादातर अपने या तो मालवा, गुजरात या फिर दिल्ली, 4 ही बड़ी रियासत थी उत्तरी भारत की। तो ये कहां चला गया, दिल्ली के तो उसमें ऐसा हालत थे नहीं, तो अपने कौन बच गई, गुजरात की वैसे फुटबॉल बना रखी थी, बच कौन गया, अपना मालवा। तो मालवा चला गया कौन, उदा। मालवा जाके जो वहां का शासक था उसको क्या कहा, कौन था शासक, मालवा शासक, मोहम्मद मोहम्मद खिलजी प्रथम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात की क्या, कि जो मोहम्मद खिलजी प्रथम है उसने क्या कहा कि भाई आज तो आए हो, थक गए होंगे, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। जब इन्होंने रात को सोया उदा तो उसके ऊपर बिजली गिरी और ये वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं क्या, बिजली तो क्या थी, अपने कुंभा था जिसकी इसने हत्या कर दी थी। अपने मारवाड़ी भाषा में एकदम मस्त रहना, ठीक है। तो उदा लिख लेना, उदा इसके पश्चात मालवा चला गया तथा
तथा वहां पर बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? उदय की। अब भाई साहब उधर से लड़ गया। अब मुझे बात बताओ, जिसका पिता कुंभा हो, जिसका पिता कुंभा हो, उसको कुछ करने की जरूरत है क्या? तो इसीलिए रायमल के शासनकाल में कुछ खास चीजें है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ एक आधी चीजें हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसके कुछ निर्माण कार्य है, तो निर्माण कार्य पढ़ेंगे। हेडिंग डालो यहाँ पे, निर्माण कार्य। युद्ध युद्ध इसने किया नहीं, क्यों? क्योंकि किसका पिता, सॉरी, किसका पुत्र है ये? कुंभा का। अब जिसका पिता कुंभा हो उसको कोई छेड़े भाई साहब, किसकी मजाल? जो छेड़े दिलेर को या शेर को। सही बात है ना? तो शेर अपना कुंभा था, कुंभा का पुत्र कौन? अपने रायमल। भाई साहब कौन छेड़े इसको? किसी ने हाथ ही नहीं लगाया पूरे शासन काल में भाई साहब को। यानी ऐसे निकल गया बस निर्माण कार्य में, बाकी छोटी छोटी मोटी चीजों में निकल गया। तो निर्माण कार्य में जो है इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए। सबसे पहला जो निर्माण कार्य आता है वो मैं बताऊं आपको। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको जब बप्पा रावल पढ़ा रहा था, कि एकलिंग नाथ जी का जो है मंदिर बनवाया था किसने? बप्पा रावल ने। और उसी का जो परकोटा बनवाया था किसने बनवाया था? मोकल ने। किसने बनवाया था? मोकल ने बनवाया था ना? पक्का याद है? ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि मोकल ने उसका परकोटा बनवाया था एकलिंग नाथ जी का मंदिर, पक्का। ठीक है। तो उसके बाद में मैं बात कहूं कि जो अभी जो आप स्वरूप देखते हैं ना, अभी मान लो आप एकलिंग नाथ जी के मंदिर जाओ, तो वहां पे जो आप उसका स्वरूप देखोगे ना, उसका निर्माण जो है अपने किसने करवाया था? रायमल ने करवाया था। मतलब वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? रायमल ने। ये चीज लिख लो। एकलिंग नाथ जी के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर था उसके वर्तमान स्वरूप, यानी जो हम जैसा आज देखते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? रायमल ने करवाया। उसके बाद में बात आती है कि इनकी एक कौन थी? बहन थी। क्या नाम था उसका? रमाबाई। कुमारी पुत्री हमने पढ़ी थी, कुमारी पुत्री यानी रायमल की बहन होगी। जो इनकी बहन थी रमाबाई, कौन सा परगना दे रखा था उसको? याद करो। चांदी वाला कौन सा? जावर का परगना दे रखा था। उस जावर में जो है एक मंदिर बनवाया था उन्होंने, कौन सा? रमा स्वामी मंदिर। जैसे कुंभा ने बनवाया, तो जैसे कुंभा स्वामी मंदिर पड़ा नाम पे, वैसे ही रमाबाई के नाम पे पड़ा। क्या नाम पड़ा इसका, इस मंदिर का? रमा स्वामी मंदिर। लिख लो, ये बात भी लिख लो। रमा बाई ने जावर में रमा स्वामी मंदिर बनवाया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर यहाँ पे स्वामी आ रहा है, मैंने पहले भी बताई होगी शायद आपको, जब वो ईश्वर वाली बात आई थी, कौन सी? समी देश्वर वाली बात आई होगी। जहां पे पीछे अगर स्वामी लिखा हुआ है, एक आधे को छोड़ दो, एक आधा अपवाद आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 98% तो हो सकता है लगभग, या 99 ही मान लो, 99 या 98% जिस मंदिर के पीछे स्वामी लगा होगा वो जो है वो विष्णु भगवान का मंदिर होगा। और इसके अलावा जहां पे जो ईश्वर लगा होगा पीछे, जैसे समीदेश्वर है, ऐसे मंदिर पीछे लगा होगा ईश्वर, तो वो किसके होंगे? शिव जी भगवान के। और जिसके पीछे स्वामी लगा होगा वो किसका होगा? विष्णु भगवान का मंदिर होगा। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें होती है, उनसे कई बार जो है बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो आपको जहां पे भी स्वामी दिखेगा आप ये क्या सोचोगे कि वो जो है विष्णु भगवान का मंदिर है, और जहां पे भी ईश्वर दिखेगा पीछे है वो से आप सोच लोगे कि शिव जी का मंदिर है। ठीक है, आपको बार बार जो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये शिव जी का है, ये विष्णु भगवान का है। जैसे और भी कुछ मंदिर आएंगे तो उनके बारे में हिंट है वो आपको देते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करता हूं मैं आगे। तो इनकी एक रानी थी, कौन? श्रृंगार कंवर। हमने पढ़ा था जोधा और कुंभा की जब संधि हुई थी तो कुंभा के पुत्र ये रायमल यही था।
और उनकी जो जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर, उसका विवाह जो है रायमल के साथ हुआ था। जो ये श्रृंगार कंवर है, इसने एक बावड़ी बनवाई थी, कौन सी? घोसुंडी बावड़ी बनवाई थी। कहां पे? उदयपुर के अंदर। ये भी लिख लो। इनकी रानी श्रृंगार कंवर ने उदयपुर में घोसुंडी बावड़ी बनवाए। ठीक है, यहां तक लिख लो। उसके बाद में जो है एक अभिलेख है, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, इंपोर्टेंट लगा के लिखना, वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले यहां तक लिख लो कौन सा घोसुंडी अभिलेख है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां तक लिख लो आप। लिख लिया होगा। हम्म। अब देखो, समझा देता हूं मैं, पहले पहले समझा दूं या पहले हटाई दूं इसको? हेडिंग डाल के ही समझाता हूं मेरे हिसाब से, है ना? वो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। देखो, मेन बात ये है, एक मिनट पहले हटा के ही समझाता हूँ जो भी मेन बात है। अब ये घोसुंडी विलेय है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो है सन क्यों नहीं लिखी, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, ये जो घोसुंडी अभिलेख है, यहाँ पे एक जो अपने बावड़ी बनवाई थी घोसुंडी बावड़ी, वहां पे तो ये लिखा हुआ है, उस जो अपनी श्रृंगार कंवर है, उसने बस इतना यहाँ पे एक अभिलेख लगवाया घोसुंडी के अंदर। और वहां पे उसने ये लिखा कि ये जो है, मैं श्रृंगार कंवर, जो कि किसकी? जोधा की पुत्री, रायमल की बहू या रायमल की पत्नी, और जोधा की पुत्र, सॉरी, जो अपने कुंभा है उसकी पुत्र वधू हूं। और मैंने यहाँ पे जो है घोसुंडा बावड़ी जो है, इसका निर्माण करवाया है। जो भी यहाँ पे पानी पीता है, वो हमारे पूर्वजों को और हमारे को क्या दे? आशीर्वाद दे। ठीक है, इतनी सी बात लिखवाई उसने, बाकी एक दो लाइनें और लिखवाई होगी, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो उसके बाद में जो है बात ये आती है कि फिर इतनी सी बात है तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैं कहता हूं, इसके वो जो अपने श्रृंगार करवाड़ी बावड़ी वाला जो अभिलेख है ना, वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक और अभिलेख मिलता है। कौन सा? वो जो है 200 ईसा पूर्व का जो है अभिलेख मिलता है हमको। वो जो है ना, वो इंपोर्टेंट है। देखो, हिस्ट्री के अंदर उठा के देखोगे ना, तो 3 अभिलेख आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर अगर मान लो कि अभिलेख के आपके 10% आए, तो उसमें से 4 तो इसके होंगे, सिर्फ घोसुंडी अभिलेख है। कभी डेट पूछ लेगा, कभी भाषा पूछ लेगा, कभी लिपि पूछ लेगा, कभी कारण पूछ लेगा, उद्देश्य पूछ लेगा, कुछ ना कुछ पूछ ही लेगा। ये किसने लगवाया ये पूछ लेगा, कौन से राजवंश का राजा था ये पूछ लेगा। सवाल 4-5 ही है, लेकिन उसको पूछ सकता है कि भी। ठीक है, तो फेवरेट होता है कौन कौन सी 3 है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपना दिल्ली का शिवालिक अभिलेख, उसके बाद में शिवालिक, दिल्ली शिवालिक या दिल्ली टोपरा अभिलेख वो वाला, और दूसरा जो है अपना बिजोली अभिलेख, और तीसरा जो है ये घोसुंडी अभिलेख है। इसको जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इन तीनों के बारे में याद रखना है। तो मैं बात करूंगा
कि इसकी भाषा कौन सी थी। जो घोषणी अभिलेख लगाया गया है, एक एक करके चर्चा करेंगे सारी चीजों की। सबसे पहले हम भाषा जान लेते हैं। तो ये भाषा जो है ये संस्कृत भाषा थी। इसकी कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि इसकी लिपि कौन सी थी, कि ये किस लिपि में लिखा गया है। तो मैं कहूंगा ये लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। आगे वापस से लिपि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देता हूं। तो मैं बात करूंगा इसका समय क्या रहा जब ये लगवाया गया, तो समय क्या रहा, तो मैं लिखूंगा यह अभिलेख 200 ईसा 200 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है। तो सबसे पहले यहां पे दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो भाषा और लिपि में क्या अंतर है, ये किस किस को पता है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट कर दो। किस किस को पता है कि जो भाषा क्या होती है और लिपि जो है, भाषा और लिपि है, इसके अंदर अंतर क्या है? देखो, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता हो कई बार, ठीक है, तो मैं बता देता हूं। तो देखो, जो भाषा है और लिपि है उसके अंदर अंतर क्या है, मैं लिखूं यहां पे यदि जितेंद्र, ये जितेंद्र मेरा नाम लिखा मैंने, और एक ही लिखूं ये जितेंद्र है, ठीक है। तो इनमें क्या अंतर है? इनमें है अंतर लिपि का। ये लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। और ये कौन सी लिपि है? ये लिपि है रोम। कौन सी? रोम लिपि है। कौन सी? रोम। ये रोम लिपि में लिखा गया है, ये देवनागरी में। नाम दोनों सेम ही है। कोई देखो, जितेंद्र भी ये भी लिखा हुआ है, जितेंद्र ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? स्क्रिप्ट का फर्क है। किसका? स्क्रिप्ट का फर्क है। जो लिपि है उसके अंदर क्या है? नाम सेम है, लेकिन लिपि का फर्क है। लिपि किस प्रकार से? जो ये आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसका फर्क है। जैसे कि आप तेलुगु में लिखो तो अलग भाषा हो गई, उसी प्रकार से उसमें क्या है, अलग अलग लिपियां आती है। समझ रहे हो ना? जैसे कि पुंगल लिपि अलग अलग है, ठीक है, डिंगल पिंगल, ठीक है, उसी प्रकार से ये लिपि है। कौन सी? ये रोम है, ये देवनागरी है। तो लिपि समझ में आ गया आपको, ठीक है ना? अब बात करता हूं 200 वर्ष ईसा पूर्व है। अब किस किस को ईसा पूर्व और ईस्वी में फर्क नहीं पता, ये बता दो सब। और एक और जो है आपका डाउट है वो भी पूरा कर दूं मैं, कि जिसको नहीं पता कि ईस्वी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होता है। तो सबसे पहले बता देता हूं कि देखो, जिसको पता होगा ना उसको भी एक चीज पता होगी, वो ये बोलेगा कि ईसा की जो जन्म बोलेगा या तो कोई ना कोई, या फिर क्या बोलेगा? मृत्यु। क्या बोलेगा? मृत्यु। एक यही चीजें बोलेगा वो, कि या तो वो बोलेगा कि ईसा के जन्म से जो पहले घटनाएं हुई है, ईसा के जन्म से पहले जो घटनाएं हुई है वो ईसा पूर्व में आती है, और उसके बाद क्या आती है? ईसा ईस्वी में आती है। या फिर कोई एक आदमी ऐसा ऐसा मोटियार भी आएगा, वो बोलेगा कि जो ईसा की मृत्यु हुई है उसके बाद तो ईस्वी, और ईसा ईसा की जो है मृत्यु होने से पहले जो है ईसा पूर्व है। लेकिन मैं कहूंगा दोनों ही गलत हो। कैसे? तो मैं कहूंगा ईसा मसीह भगवान अपने ईसाइयों को मानते हैं, तो यहां पे आता है अपने जीरो, यहां पे जीरो आता है। अब देखो यहां पे जो है ईसा को क्या हुआ था? ईसा को जो है, ईसा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जब ईसा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस समय से जो है ये अपने कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है इटली की राजधानी है रोम, वहां का एक पादरी था या मान लो शासक था, वो कौन था? ग्रिगोरी 13। कौन था? ग्रिगोरियन 13 था, ठीक है। अब ऐसा मत लगाना कि 13 13 मतलब। अब देखो वहां के जो शासक होते थे ना, वो अपने नाम एक ही नाम रखते थे ज्यादातर, और उसके पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड ऐसे लगा देते थे। जैसे अपन प्रथम द्वितीय लगाते हैं, जैसे पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उसी जैसे विग्रहराज चतुर्थ आ गया, उसी प्रकार से जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लगाते हैं। अब ये कौन सी? यहाँ पे रोम है तो रोम भाषा में अंदर लगाएंगे। जैसे हम
देवनागरी लिपि है अपनी, जैसे कि भाषा कौन सी, हिंदी, तो हम हिंदी में लगाते हैं, उसी प्रकार से इसमें रोम भाषा में लगा रखा है पीछे। तो यहाँ पे जो है ग्रिगोरियन ने एक कैलेंडर बनाया था, तो इसने कहा कि यहाँ पे जो है इसकी शुरुआत कहां से की जाए, तो वो शुरुआत कहां से की, ईसा को जहां से ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, जिस उम्र के अंदर जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो वहां से जो है इसकी क्या करवाई थी इन्होंने, अपने कैलेंडर की स्टार्ट। अब कब हुआ, तो मैं आपसे एक रीजनिंग का सवाल पूछता हूं कि ईसा को 4 वर्ष की उम्र के अंदर मान लो ज्ञान प्राप्ति हुई है, 4 वर्ष की उम्र के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो बताओ उसकी उसमें उम्र क्या रही होगी। अगर मैं कहूंगा उसकी उम्र क्या रही होगी तो क्या होगी, 4 वर्ष ईसा पूर्व, क्या 4 वर्ष ईसा पूर्व। यहां से क्या होगा, 1 2 3 4, यहां पे हुआ जो क्या हुआ, ईसा का जन्म, यहां पे ईसा का जन्म हुआ है, और यहां से जो ये जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उससे 28 साल बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, यहां पे मृत्यु हो गई, 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मैं कहूंगा जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसके 28 वर्ष बाद में क्या हुई, मृत्यु हुई। 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो रही है, तो इसका मतलब 4 तो ये घटा दो। तो मैं ये कहूंगा कि ईसा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, उसके बाद में तो क्या है, ईसा ईसवी है, ठीक है, कौन सी ईसवी है, और उससे पहले ज्ञान प्राप्त होने से पहले जो घटनाएं हुई है ना, वो क्या है, ईसा पूर्व है। तो जो ईसा है उसको ज्ञान प्राप्त होने से 200 वर्ष पूर्व ये जो है अभिलेख लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, सर्वतात के द्वारा। किसके द्वारा, सर्वतात जो है गजवंश का एक शासक था, मैं कहूंगा लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरे देखो अपने और भी है, अभी मान लो कि कैलेंडर है, जैसे कि संघ संवत है, विक्रम संवत है, विक्रम संवत जो है अपने इससे आगे चलता है 57 वर्ष। ये भी जो सारी चीजें हैं आप कल्चर के अंदर पढ़ोगे। यहाँ पे जो अपना डाउट क्लियर करना था सिर्फ ईसा पूर्व और ईसवी को। वैसे ईसवी से ईसा पूर्व की अपनी 2-3 चीजें पढ़नी होती है, ज्यादा चीजें पढ़नी होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। उसके बाद में मैं लिखूंगा यह अभिलेख किसके द्वारा लगवाया गया है, तो ये भी लिख लेना, यह अभिलेख गजवंश के शासक सर्वतात के द्वारा लगाया गया है। अब इसके आगे एक और लाइन लिख लो, इस अभिलेख में सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है। भाई साहब अभिलेख लगवाया है, अब सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो फालतू में सिलेबस क्यों बढ़ाया, तो इसको पूछा भाई क्यों लगवाया, तो इसने कहा भाई मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसी कारण से जो है मैंने यहाँ पे ये अभिलेख लगवाया, वरना तुम तो भूल जाते, मेरे को याद ही नहीं करते कि सर्वतात था कौन। अब देखो यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, क्या होती है, जैसे कि अपना कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुक और वो जो स्मिथ हो, उनको बुलाओ, उनकी चोटी पकड़ के, उनके बाल पकड़ के, बुद्धि पकड़ के बताओ कि देखो भाई ये अभिलेख जो है 200 ईसा वर्ष पुराना है, तुम हमको संघ के जो है वंशज बता रहे हो। अबुल फजल जो है हमको बता रहा है कि ये जो अपने ये जो बुल है कहां से आए, ईरान वाले नौशेरवा कहां से आए। अरे कहां से आए भाई, नौशेरवा कहां से कैसे आ गए, हम शुरू से हिंदू थे। क्यों, क्योंकि देखो वो क्या करवा रहा है, अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है वो। इसका मतलब ये अश्वमेध यज्ञ कौन करवाता है, मुस्लिम जाति के नहीं करवाते ना, हिंदू जाति वाले करवाते हैं। और अश्वमेध यज्ञ करवाने का मतलब क्या है, इसका मतलब वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था, कोई धान्या भुगाने नहीं था, कोई एरा गेरा नत्तू गेरा नहीं था, वो इतना बड़ा शासक था वो, कितना बड़ा कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ का
तात्पर्य जानते हो आप? इसका तात्पर्य ये होता है कि जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे मैं अपने घोड़ा छोड़ूंगा, जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक ही जमीन अपनी है। इसका मतलब आम आदमी तो नहीं था ना, अश्वमेध यज्ञ रामायण में पढ़ रहा होगा, रखा होगा आपने, जहां तक घोड़ा जाएगा, रथ जाएगा, वहां तक का क्षेत्र अपना होगा, कोई बीच में रोकेगा, इसका मतलब उससे युद्ध करो। ठीक है, अगर युद्ध करने की ताकत है, इसका मतलब अगर कोई ऐसा, हर कोई तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको पता चले घर से बाहर निकले, राज्य से बाहर निकलते ही रोक ले, ऐसे बेइज्जती कितनी भूडियों में। तो इसी प्रकार से जब उसका इतना बड़ा राज्य था किसका, सर्वतात का, तो एक और बात नोटिस करने वाली है क्या, कि जो अपने मोहम्मद पैगंबर साहब है, उन्होंने तो जो है हज की यात्रा कब की थी, 600 650 के आसपास, 678 में की थी ना। लेकिन लेकिन भाई साहब ये तो 200 ईसा वर्ष, मतलब ईसा से भी 200 साल पहले। और मैं तो कहूं कि इतना बड़ा साम्राज्य भी तो बनाया है कि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अपना घोड़ा छोड़ रहा है कि कोई भी जिसको लड़ना है, जिसमें ताकत है वो आके लड़ लो, घोड़े को रोक के दिखाओ। तो मैं बात कहूंगा कि इतना बड़ा शासन बनाने में भी टाइम लगा होगा भाई, वहां पे राजा बनने में भी टाइम लगा होगा। और राजा बनने में तो ठीक है, बन भी गए होंगे 150 साल के अंदर, लेकिन इतनी शक्तियां एकत्रित से करने के अंदर आते आते इतनी शक्तियां एकत्रित से करने में भी समय लगा होगा। जैसे चौहान थे, अपने गुइल वंश से आगे मारवाड़ पढ़ेंगे, तो वहां पे शक्तियां एकत्रित करने के में भी टाइम लगता है, तो इसका मतलब और भी ज्यादा पुराना था ये तो अपने हिंदू समाज। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई साहब संघ वंश, हम तो यहीं के थे, यहीं के रहने वाले थे, हम कहीं से नहीं आए, हमारी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है, सबसे पुराना जो धर्म है वो भी हिंदू धर्म है। और जो अपना जो हमको विदेशी बताते हैं उनकी गुद्दी पकड़ के लाओ और घोसंडी अभिलेख दिखा दो। अब यहाँ पे जो है अपने बात बताई है कि सबसे जो पुराना धर्म है वैष्णव धर्म है, उसकी जो जानकारी है यहीं से मिलती है। लिखो, वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे पुराना अभिलेख है। देखो, राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख पूछे तो वो अजमेर वाला है, लेकिन वैष्णव धर्म यानी जो वैष्णव किसको बोलते हैं, अपने विष्णु भगवान को, जो विष्णु भगवान को आराध्य मानते हिंदू, ठीक है, तो उसके बाद में जो वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला अगर पूछ ले कि सबसे वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे पुराना अभिलेख, तो आएगा घोसंडी अभिलेख। लेकिन आपसे पूछ रहे राजस्थान का सबसे जो प्राचीन अभिलेख, तो वो अजमेर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक लिख लो, इसके बाद में आगे लिखेंगे हम जो इनके पुत्र थे, जो कि पृथ्वीराज और जयमल, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से यहां तक लिखो। लिख लिया होगा, एक एक छोटी सी छोटी चीज समझाई जा रही है, इसलिए कह रहा हूं मैं कि देखो, हमको क्या है, हम तो पढ़ा सकते हैं, हमको आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी आपको है, हम आपको इतनी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे अच्छा कोई पढ़ाता नहीं होगा, हो सकता है कि हमसे भी अच्छा कोई पढ़ाता हो, लेकिन यूट्यूब पे आके देखो, पहले तो मान लो कि कोई भी कोचिंग होगी, कोई दूसरी कोचिंग भी होगी ना, तो वो क्या है, पेड कोर्स के अंदर पढ़ाती है इतना अच्छा, मान लो कि, या फिर जो है अपना 100% कहां देती है, जहां पैसा मिलता है, यानी पेड कोर्स होता है, उसके अंदर जो है टीचर अपना 100% देते हैं। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपको देखा होगा, जितनी बड़ी कोचिंग होगी उतने कम चांस होंगे कि आपको जो है वहां पे, या जितनी अच्छी कोचिंग होगी इतने ज्यादा चांस है कि आपको वहां पे जो है कोर्स पूरा नहीं करवाया जाएगा। एक दो टॉपिक पढ़ा देंगे, आपको पूरा कोर्स पूरा कोई नहीं करवाता है, वो भी सिर्फ ऐसे समझाया जाता है, लिखवाने का, आपको टाइम देने का, हर चीज समझाने का, हर स्टोरी बताने का, हर कहावत हो गई, सारी सारी उपाधियां हो गई किसी के बारे में, सारी जानकारी जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, और रेगुलर क्लास से पाने के लिए जो है नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, इसीलिए बेल आइकन को भी दबा दे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो इसके बाद में पढ़ते हैं हम
रायमल के पुत्र कौन कौन थे? रायमल के पुत्र। तो सबसे पहला जो पुत्र आता है, मैं बात करूं अगर, तो वो आता है पृथ्वीराज। कौन सा पृथ्वीराज? अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। जो ये पृथ्वीराज है, ये बहुत तेज था, हर चीज में, काम में तेज था, तो इसको क्या कहते थे? उड़ना राजकुमार। कुछ याद आ रहा होगा, उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते थे? जो अपना पृथ्वीराज है उसको उड़ना राजकुमार भी कहते थे। ये वही है जगमाल वाला। ठीक है, अभी चर्चा कर लेंगे हम सब चारे। मैं बात कहूं तो पृथ्वीराज की कुछ बातें पहले कर चुके हैं, तो सारी बातें वापस लिखे वो जरूरी नहीं है। जहर वाली बात पहले लिख चुके हैं कि जो अपना शिरोई वाला जगमाल देवड़ा था, उसने जो इनको दिया था, क्या जहर दिया था, वो बात तो चलो लिख भी लेंगे, लेकिन जो अपनी कहानी थी कि भाई वो गया, उसकी बहन थी आनंदा भाई, वो वाली जो कहानी है वो वापस हर टाइम बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद दिला दिया कि ये उस समय वाली राजकुमारी है। ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर चीज देखो, जैसे पाती फरमान आएगा, कितने सारे राजा आए थे, अब सब वो तो जैसे जैसे शासन काल आएंगे सबके अंदर पातिव्रण आएगा, सबके अंदर खानवा के थोड़ी पढ़ सकते हैं हम। ठीक है ना, तो एक ही जगह पढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि वहां पे जो हम चर्चा कर ले। ठीक है, तो आपको ये एक्स्ट्रा करवा सकता हूँ मैं, हर जगह जहां जहां वो राजा आएंगे, वो युद्ध के बारे में चर्चा होगी, वापस से एक बार से आपको रिवाइज करा दूंगा, याद करा दूंगा। ठीक है, उड़ना राजकुमार। और कहते हैं कि इनकी जो एक रानी थी, इनकी रानी तारा आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही, जिस कारण, यहाँ पे जो तारागढ़ लिखा हुआ है ना, तारागढ़ दुर्ग, यहाँ पे ब्रैकेट में अजमेर लिख लेना। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तो बूंदी वाला, एक ये वाला, जिसके कारण इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। अब देखो, दो अपने राजस्थान के अंदर दो तारागढ़ दुर्ग है, कौन कौन से? एक तो बूंदी वाला और एक ये वाला। बूंदी वाला क्यों है? क्योंकि वो बहुत ऊंची पहाड़ी भी बना हुआ है, तो वहां से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि एक तारा चमक रहा है, तो इसलिए उसको तारागढ़ कहते हैं। और ये वाली की वजह बता चुका हूँ, इनकी एक रानी थी, कौन सी? तारा। वो जो है तारागढ़ दुर्ग में आजीवन रही थी। उसके आगे की कहानी जो है इसकी, जो सारी क्यों रही, कैसे रही, वो आगे जो इनका भाई आएगा एक जयमल, उसके अंदर चर्चा कर लेंगे हम। तो कहानी सारी सारी उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके आगे लिखना, इनको सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा ने जहर दे दिया। इसके बाद में लिखना, इनके अंदर जो इसकी इनकी जो है कुंभलगढ़ के अंदर जो है एक छतरी बनी हुई है 12 खंभों की, वो भी लिख लेना। कुंभलगढ़ में इनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब आप सोचोगे कि 12 खंभे सर गिन के आए थे। देखो, एग्जामिनर के पास क्या है कि कुछ होता नहीं है पूछने के लिए, तो पूछ लेता है कि 12 खंभों की छतरी है, कितने खंभों की छतरी, गिन के नहीं आते भाई साहब, याद रखना पड़ता है कि कितने खंभों की छतरी थी। अपने जो जेतर सिंह वाले टाइम में हमने पढ़ा होगा, अब जेतर सिंह ये वाला नहीं, अपने मेवाड़ वाला, चौहानों के अंदर हमने पढ़ा था, किसका? हमीर का पिता। तो हमने पढ़ा था वहां पे, क्या पढ़ा था हमने कि जो है जेतर सिंह के लिए किसने, हमीर ने जो 32 खंभों की छतरी बनाई थी, न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो 32 खंभे ये याद रखने जरूरी होते हैं। अभी हमने पढ़ा था 1444 का जैब गढ़वाला मामला पढ़ा था ना, कुंभा के टाइम, वो रंगपुर वाला मंदिर के अंदर।
तो वहां पे जो ये खम्बे कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो हमको लिखने पड़ते हैं। तो आप भी याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। 12 खम्भों की छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के अंदर। किसकी है? पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार है। लिख लिया होगा यहाँ तक। इसके आगे चर्चा करें हम। जो आगलो मोटियार हो इको, यानी कि जो बेटो हो, इको नाम हो जयमल। क्या नाम था? तो अभी लाइट जा चुकी है, तो मेरे हिसाब से अगर हम जगमाल जयमल को जो है बाद में पढ़े तो ठीक रहेगा। एकदम से चली गई है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लेना। तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।